देखेंगे हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया जैसा मैंने पहले ही क्लास में डिस्कस थोड़ा बहुत किया था, लेकिन आज मैं इसको क्लियरली पूरा ही पढ़ा देता हूँ। तो डेफिनेशन, इट इज़ अ कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन विच सोडियम आयन कंसंट्रेशन इन द सीरम ब्लड इज लोअर देन द नॉर्मल रेंज। मतलब आपके शरीर में सोडियम की मात्रा को कम होना, नॉर्मल रेंज से कम होना, ये क्या कहलाता है? हाइपोनेट्रीमिया कहलाता है। नॉर्मल रेंज क्या होता है? 135 टू 145 मिलीलीटर। हाइपोनेट्रीमिया लो बिलो दी 135 मिलीकुलेंट प्रति लीटर, मतलब 135 से कम होना है क्या कहलाता है? आपको हाइपोनेट्रीमिया कहलाता है। आप इसको नोट कर लेना, ये हमेशा मोस्टली आता रहता है क्वेश्चन पेपर्स में हमेशा। CHF कॉजेस को क्या हो सकता है? CHF हो सकता है, ओडिमा हो सकता है, डायरिया हो सकता है, लैक ऑफ सोडियम इनटेक, मतलब डायरिया, बार बार लूज मोशन लगना, या आपको सोडियम का इंटेक कम हो जाता है। किडनी डिसीज के पेशेंट को बहुत हाइपोनेट्रीमिया के बहुत चांसेस रहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से। लैक ऑफ सेक्रीशन ऑफ एड्रिनल हार्मोन्स आपके प्रॉपर सीक्रेट नहीं करते, उसकी वजह से भी। लीवर सिरोसिस होना, वोमिटिंग कंटिन्यू रही, उससे भी आपका लॉस होता है। एक्सेसिव स्वेटिंग होना भी एक कॉजेस हो सकता है। तो साइन एंड सिम्टम्स, कॉजेस तो हो गया, अब साइन एंड सिम्टम्स बचे इसके। तो सिम्टम्स क्या होंगे? नॉजिया वोमिटिंग होगा, आपको कन्फ्यूजन होगा, थकावट लगेगी, रेस्टलेस न होगी आप, सीजर्स आएंगे आपको, झटके, एब्डोमिनल पेन होगा, आपके पेट में दर्द होगा, रैपिड वीक पल्स, हेडेक, सिर दर्द करेगा, लेथार्जिक लगेगा शरीर आपका, लो एपेटाइटिस होगी, भूख कम लगेगी, इरिटेबिलिटी होगी, कोमा होगा, ठीक है, कोल्ड स्किन होगी, आपकी स्किन ठंडी हो जाएगी। अगर ये सारे सिम्टम्स किसी को शो होते हैं तो आप इसको क्या समझ सकते हैं कि पेशेंट हाइपोनेट्रीमिया में जा सकता है, या क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं अगर किसी के इनसे सिम्टम्स आते हैं तो। ट्रीटमेंट में क्या देंगे हम इसको? ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन द अंडरलाइन केजेस, मतलब जो पेशेंट का अंडरलाइन कॉजेस क्या है और साइन एंड सिम्टम्स के डिपेंड अपॉन हम उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे CHF और किडनी डिसऑर्डर की। इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल सलाइन, हम नॉर्मल सलाइन एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं IV के थ्रू, जिससे हम इसको हाइपोनेट्रीमिया से प्रिवेंट कर सकते हैं। इंक्रीज सोडियम इंटेक इन डाइट, सोडियम इंटेक बढ़ा के डाइट देना है इसको, ताकि इसकी शरीर में सोडियम की मात्रा बनी रहे और हाइपोनेट्रीमिया से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। मॉनिटर ब्लड प्रेशर, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंटिन्यू मॉनिटर करके रखना है ना। ये सारे क्या हो सकते हैं? हम पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा आपको डाउट होता तो आप इसको आगे भी पूछ सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, वैसे सिंपल लैंग्वेज में ही है सारा कुछ, है ना, तो ऐसे डाउट नहीं होना चाहिए। हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे हाइपरनेट्रीमिया। अभी हमने देखा था हाइपोनेट्रीमिया, अब देखेंगे हाइपरनेट्रीमिया। तो हाइपरनेट्रीमिया क्या होता है? वही सेम, हाइपर मीन्स ज़्यादा और हाइपो मीन्स कम, ठीक है। तो हाइपोनेट्रीमिया हमने पढ़ चुका है, हाइपरनेट्रीमिया हम पढ़ेंगे। तो हाइपरनेट्रीमिया क्या होता है? इट इज़ अ कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस विच सोडियम आयन कंसंट्रेशन इन सीरम ब्लड इज हायर देन द नॉर्मल रेंज अबव 145 मिलीकेंट। मतलब कि जैसे हमने पढ़ा था कि 135 145 के बीच रहेगा तो ये नॉर्मल हमारा सोडियम लेवल होता है। अगर उससे कम होता है 135 से तो हाइपोनेट्रीमिया कहलाता है। तो सेम उसी प्रकार अगर 145 से ऊपर जाता है तो हाइपरनेट्रीमिया कहलाता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं, कंटिन्यू। तो हाइपोनेट्रीमिया में कुछ कॉजेस होते हैं, जैसे रीनल डिसऑर्डर, रीनल मतलब उसको किडनी कोई डिसीज हुई तो उसकी वजह से भी हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, सोडियम की मात्रा बढ़ सकती है बॉडी में। सीवियर वाटरी डायरिया, मतलब आपके कंटिन्यू डायरिया होने की वजह से आपके बॉडी में फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है और सोडियम क्या हो जाता है हमारा, बढ़ जाता है ना। रैपिड ओवर NS इन्फ्यूजन, कंटिन्यू आपको नॉर्मल सलाइन चलाने से उसका भी सोडियम बढ़ सकता है, जिसको भी नॉर्मल सलाइन कंटिन्यू जा रहा है तो। इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ वाटर, पानी की मात्रा प्रॉपर न लेना। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द यूरिनरी ट्रैक्ट, कंटिन्यू बाथरूम आना लेकिन आप उस चीज़ को रिप्लेस नहीं कर रहे हो। वाटर लॉस एसोसिएटेड विथ एक्सट्रीम स्वेटिंग, आपका वाटर लॉस कंटिन्यू स्वेटिंग के थ्रू लॉस हो रहा है, उसकी वजह से भी हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है, ठीक है। तो हाइपरनेट्रीमिया क्या हो सकता है? की ऑफ हाइपरनेट्रीमिया, एक की पॉइंट होते हैं जैसे FRIDE, ठीक है। तो ये मोस्टली होता है। तो हाइपरनेट्रीमिया क्या हो सकता है? फीवर, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, एडिमा एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ठीक है। अब आते हैं साइन एंड सिम्टम्स में। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं हाइपरनेट्रीमिया के पेशेंट को? आप देख लीजिए, लेथार्जी, एडिमा, वीकनेस, इरिटेबिलिटी, पेशेंट इरिटेट होगा, उसको सीजर्स आएंगे, झटके आएंगे, कोमा में पेशेंट जा सकता है, ऑलिगी यूरिया हो सकता है, एनूरिया भी हो सकता है, इंक्रीज डिजायर और थर्स्ट,
है ना, उसको प्यास बहुत ज़्यादा लग सकती है। ये छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता चुका है। न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी हो सकती है। तो हम इसमें क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या सकते हैं, ट्रीट अंडरलाइन कॉजेस, मतलब अकॉर्डिंग टू कॉजेस एंड साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट, मतलब हमको प्रॉपर इनटेक और आउटपुट मेंटेन करना है, कितना पेशेंट का आउटपुट हो रहा है, कितना इनटेक हो रहा है, उससे हम हाइपोनाइट्रीमिया से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोवाइड साल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट, मतलब उसकी सोडियम की मात्रा कम करनी है उसकी डाइट में। डेली वेट चेक, पेशेंट का डेली वेट चेक करना है, उसका वेट कम तो नहीं हो रहा है या बढ़ तो नहीं रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फोर्स वाटर ऑफ करेक्ट द रिलेटिव वाटर डिफिशिएट, ठीक है। तो ये सब हमको मैनेजमेंट करना है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है।